आज हम लोग FA2 के तैयारी के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर दिया गया प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संख्या 25 का योज्य प्रतिलोम है। तो हमेशा आप याद रखना, किसी भी संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होता है केवल चिन्ह में अंतर होता है। तो यहाँ पर धन चिन्ह है, सामने में धन 25 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 25। तो देखिए विकल्प में ऋण 25 दिया है क्या, हाँ यहाँ पर दिया है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब सेकेंड को देखिए, संख्या 225 विभाजित होगी बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो विभाज्यता के नियम में दो द्वारा विभाज्यता का नियम क्या है, तो यदि किसी संख्या की इकाई में क्या होना चाहिए, सम संख्या या जीरो होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। अब यहाँ पर देखिए सम संख्या नहीं है और जीरो भी नहीं है, तो अब 3 में चलिए। तो 3 द्वारा विभाज्यता का नियम क्या है, तो किसी भी दी हुई संख्या के सभी अंकों को जोड़ना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा को जोड़िए, तो 2 धन कितना हो जाएगा, 5, 5 2 7 7 2 9 ये। अब 9 को 3 से विभाजित कीजिए, 3 3 9 ये, तो ये 9 विभाजित हो रहे हैं 3 से। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या के सभी अंकों को जोड़ने से जो आ रहा है योग, वो किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। इसलिए ये दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी। अब देखिए तीसरा, 1 मीटर का मान कितना सेंटीमीटर होता है, तो सबको पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट में न्यून कोण का मान है बोल रहा है, तो न्यून कोण का मान कितना होता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देखिए ये 90 ये, और इधर 90 से ये 90 से अधिक ये, ठीक है। और इधर क्या होगा, 90 से कम, ये देखो ये, तो इसको क्या बोलते हैं, सम कोण ये। और 90 से ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण, ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण। और 90 से कम क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि 90 से कम वाले को न्यून कोण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर न्यून कोण का मान होगा, तो 90 से कम कौन है, ये वाला डी। तो ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। कहने का मतलब ऐसा त्रिभुज है ये, ए बी और सी। अब ये कोण ये कोण ये कोण तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 180 अंक। तो कौन सा विकल्प आएगा, ए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए खाली स्थान भरिए बोल रहे हैं। खाली स्थान भरने के लिए हमको शब्द दिए गए हैं, देखिए 15 दिया गया है, ऋण 2 दिया गया है, 18 दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है और केंद्र दिया गया है। तो फर्स्ट को अपन भरते हैं। देखिए तो ऋण 18 धन खाली स्थान बराबर 0 है, तो ऋण 18 में क्या करोगे, ये धन 18 को जोड़ोगे, ये तभी तो शून्य आएगा। कहने का मतलब इसका वो क्या है, योज्य प्रतिलोम है। अब सेकंड देखिए, व्यास बराबर 2 गुना क्या होता है, ये त्रिज्या होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिज्या। इसके बाद व्यास वृत्त के खाली स्थान से गुजरता है, तो किससे गुजरता है, केंद्र से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा। फिर देखिए 2 धन ऋण 4 है, तो इसके लिए आप संख्या रेखा बना लेना ऐसा। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, धन 1, ये धन 2, ये धन 3 और ये धन 4। इधर आओगे तो ऋण 1, ऋण 2 और ये ऋण 3, ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या दिया है आपको, देखिए पहले क्या है, 2 धनात्मक है, यहाँ धन है कुछ नहीं है मतलब। तो ये देखिए 0 से चलिए 1 2, यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए, ये यहाँ पहुँच गए। अब ऋण 4 है, तो विपरीत दिशा में आएंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4, तो कहाँ पर पहुंचे आप, ऋण 2 पर। तो आंसर क्या आएगा, ऋण 2। तो देखो ऋण 2 दिया है ना, तो ये ऋण 2 हो जाएगा ये। अब 30 भागी 2 है, तो ये 30 को भाग देना है 2 से, तो 2 एकम 2, 1 बचा 0 उतारे, 2 पंचे 10 ये, तो कितना आ गया आपका 15। तो 15 दिया है क्या, ये दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक।